माइक्रोस्टेट्स की कैलकुलेशन कैसे करें? अगर हमें कोई टर्म दिया हुआ है या टर्म सिंबल गिवन है, तो उसमें हम माइक्रोस्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? सबसे पहले कि टर्म और टर्म सिंबल में डिफरेंस क्या है। टर्म को हम रिप्रेजेंट करते हैं 2s प्लस 1l, और जो टर्म सिंबल है दैट इज l 2s प्लस 1j। नाउ अगर हमें टर्म दिया हुआ है जैसे 3f अगर गिवन है, सो इसमें हम नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? सो फॉर्मूला इज 2s प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2l प्लस 1। नाउ 3f के लिए जो 2s प्लस 1 है दैट इज 3, सो 3 2 इंटू l फॉर f इज 3, so 2 into 3 plus 1, so this comes out to be 21. Similar example 3p के लिए अगर हमें माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है, सो यहाँ पे 2s प्लस 1 कितना है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इंटू l की वैल्यू कितनी होगी p के लिए, l इज 1, सो 2 इंटू 1 प्लस 1, सो यहाँ से कैलकुलेट किया, सो माइक्रोस्टेट्स आ गई 9। अगर हमें टर्म सिंबल गिवन है तो उसके लिए माइक्रोस्टेट कैसे निकालेंगे? टर्म सिंबल गिवन है तो उसके लिए माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2j प्लस 1। क्वेश्चन इज 3f 5/2, इसके अंदर अगर हमें माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी है, सो 2 इंटू जे की वैल्यू कितनी है 5/2 प्लस 1, सो यहां से माइक्रोस्टेट्स आ गई, 2 से 2 कैंसिल, माइक्रोस्टेट विल बी 6। नेक्स्ट इज अगर डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन गिवन है या मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशंस गिवन है तो उसमें माइक्रोस्टेट को कैसे कैलकुलेट करेंगे? डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन का एग्जांपल है P2। यहाँ पे जब हम माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं सो हम फॉर्मूला यूज करते हैं NCR। इसको जब सोल्व करेंगे सो n फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल एंड r फैक्टोरियल। नाउ फॉर P2 माइक्रोस्टेट्स क्या होंगी? P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं 6, so n is 6, C 2 P2, so R will be 2, so 6C2 that will be equal to 6 factorial divided by 6 minus 2 that is 4 factorial and 2 factorial. So यहाँ से जब इसको कैलकुलेट करेंगे 6 into 5 into 4 factorial divided by 4 factorial into 2 factorial is 2, जब इसको कैलकुलेट करेंगे so this comes out to be 15. क्लियर? अगर मिक्स्ड कॉन्फ़िगरेशन गिवन है जैसे P1 D1, सो वहां पे नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? फॉर्मूला यही यूज करेंगे, लेकिन इसमें हमारे पास में 2 ऑर्बिटल्स की इन्वॉल्वमेंट है, सो हम दोनों के ऊपर इंडिविजुअली फॉर्मूला लगाएंगे। P के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 6, सो 6C P1 गिवन है, सो 6C1। D के अंदर मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आते हैं 10, सो 10C1। जब इसको सॉल्व करेंगे सो दिस इज 6 फैक्टोरियल divided by 6 minus 1 that is 5 factorial into 1 factorial multiply by 10 factorial divided by 10 minus 1 that is 9 factorial and 1 factorial। जब इसको सॉल्व करेंगे so 6 into 5 factorial divided by 5 factorial 1 factorial is 1, 10 factorial is 10 into 9 factorial divided by 9 फैक्टोरियल, सो यहाँ से 9 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, 5 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो गया, सो नंबर ऑफ जो माइक्रोस्टेट्स हैं वो कितनी आ गई 6 into 10 दैट इज 60। अगर मूलिकन सिंबल गिवन हो और उस टाइम पे हमें माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करनी हो तो उसका जो फॉर्मूला होता है दैट इज मल्टीप्लिसिटी मल्टीप्लाई बाय डायमेंशन। अब डायमेंशन हम कैसे चेक करेंगे? अगर हमारे पास में कोई मिलिकन सिंबल है दैट इज 6A1G, सो जो डायमेंशन है फॉर A डायमेंशन इज 1, फॉर E डायमेंशन इज 2, फॉर T डायमेंशन इज 3, सो यहाँ से हम 6A1G के लिए अगर माइक्रोस्टेट कैलकुलेट करते हैं सो मल्टीप्लिसिटी विल बी इक्वल टू 6 इंटू डायमेंशन फॉर A इज 1, सो दिस इज 6 इज द माइक्रोस्टेट। नेक्स्ट इज 3T2G, multiplicity is 3 and dimension for T is 3, so number of microstates are 9। so इस तरह से हम माइक्रोस्टेट्स को कैलकुलेट कर सकते हैं।